एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव पढ़ाई में बुरा नहीं था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, टाल मटोल की आदत। जब भी उसकी मां सुनीता देवी या पिता राघव जी उसे पढ़ने के लिए कहते, वो मुस्कुराकर कह देता, अभी तो बहुत समय है, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। धीरे धीरे यही कल से कहते कहते उसके 3 साल बीत गए। जब रिजल्ट आया तो आरव फेल हो गया। घर वाले बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने उसे समझाया, बेटा समय की कदर करना सीखो। जो समय आज चला गया वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन आरव को कोई फर्क नहीं पड़ा। शहर में पढ़ाई, लेकिन वही पुरानी आदतें। आरव को इस उम्मीद के साथ शहर भेजा गया कि वो कॉलेज में पढ़कर अपने भविष्य को संवार सकेगा। माँ बाप ने अपनी जरूरतें कम करके उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए, लेकिन शहर पहुंचने के बाद भी उसकी आदतें नहीं बदली। सुबह की किताबें अब मोबाइल की स्क्रीन में बदल गई थी। लेक्चर हॉल की जगह वो अक्सर दोस्तों के साथ सड़कों और कैफे में वक्त गवाता। हर जरूरी काम को वो बस एक ही बहाने से टाल देता, अभी तो टाइम है, कल कर लूंगा। धीरे धीरे ये आलस्य और लापरवाही उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। न पढ़ाई में मन लगता, न खुद पर भरोसा रह गया। कभी जिस बेटे पर माता पिता को गर्व था, वही बेटा अब खुद आईने में अपनी आंखों से नजरें मिलाने से कतराने लगा। ज्ञान बाबा से मुलाकात। उस शहर में एक बुजुर्ग रहते थे जिन्हें सब लोग ज्ञान बाबा कहते थे। एक दिन आरव उनके पास पहुंचा और बोला, बाबा मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मैं बार बार असफल हो रहा हूं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, और इस कहानी को आज आप सब सुन रहे हैं हिंदी कथाएं पर। बाबा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य पर राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। राजा बहुत उदार और न्यायप्रिय था। वो हमेशा गरीबों की मदद करता और लोगों को मेहनत करने की प्रेरणा देता। एक दिन राजा ने दरबार में ऐलान किया, आज मैं इस राज्य के एक गरीब आदमी को मौका दूंगा। अगर वो सुबह से लेकर सूर्यास्त तक जितना भी चलकर, दौड़कर या मेहनत करके महल तक पहुंच जाएगा, तो महल के खजाने में से उतना सोना उठा सकेगा जितना वो उठा पाए। ये सुनकर वहां खड़े गरीब आदमी धनिया की आंखों में चमक आ गई। वो सोचने लगा, आज मेरी किस्मत बदल जाएगी। अब मुझे गरीबी में जीवन नहीं बिताना पड़ेगा, मेरा परिवार सुख से जी सकेगा। वो उत्साह से दौड़ पड़ा। शुरुआत में बहुत तेज भागा, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे भूख लगने लगी। उसने सोचा, पहले थोड़ा खा लूं, फिर आराम से महल पहुंच जाऊंगा, अभी तो समय बहुत है। वो खाने बैठ गया। खाना खाने के बाद उसे नींद आ गई। उसने फिर सोचा, थोड़ी देर सो लूं, फिर तो पूरा समय है ही। वो पेड़ के नीचे सो गया। दोपहर हुई, सूरज तेजी से तपने लगा। धनिया को पसीना आने लगा और उसने सोचा, इतनी गर्मी में क्यों भागूं? अभी तो बहुत समय है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। वो फिर छांव में लेट गया, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। धीरे धीरे शाम होने लगी। जब धनिया की नींद टूटी, तब उसे याद आया कि खजाना पाने के लिए महल पहुंचना है। वो घबराकर भागा भागा महल की ओर चला, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा, सूर्य अस्त हो चुका था। महल के भारी दरवाजे बंद हो चुके थे। सारे सैनिक पहरे पर खड़े थे। धनिया जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बड़बड़ाने लगा, काश मैंने खाने, सोने और आराम करने में समय बर्बाद न किया होता। काश मैंने उस मौके की कद्र की होती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजा का वादा था, सूर्यास्त तक पहुंचना ही होगा। वो अफसर सदासदा के लिए चला गया। यही कहानी बाबा ने आरव को सुनाई और कहा, बेटा यही हाल तुम्हारा है। अगर तुम आज मेहनत नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, अपने सपनों के लिए समय का सही उपयोग नहीं करोगे, तो कल पछताना पड़ेगा। याद रखना, मौका हर किसी को मिलता है, लेकिन वही सफल होता है
जो उसे समय रहते पकड़ लेता है। सीख। बाबा ने कहानी खत्म की और आरव से कहा, बेटा, यही हाल तुम्हारा है। समय एक बार चला जाए तो कभी लौटकर नहीं आता। आज जो पल तुम्हारे हाथ में है वही तुम्हारा असली खजाना है। अगर तुम इसे यूं ही गवा दोगे तो कल जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। याद रखना, पढ़ाई हो या काम, मेहनत हो या सपना, सब कुछ तभी संभव है जब तुम समय का सही इस्तेमाल करना सीखो। ये सुनकर आरव की आंखें भर आई। उसे महसूस हुआ कि सचमुच उसने अब तक अपना बहुत सा समय यूं ही टाल मटोल में बर्बाद कर दिया। उसने बाबा के चरण छुए और ठान लिया, अब एक भी पल बेकार नहीं करेगा। अगले ही दिन से आरव ने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने लगा, अपने कामों को समय पर पूरा करने लगा और धीरे धीरे उसमें एक नया आत्मविश्वास आ गया। कुछ ही महीनों में उसके परिणाम बदलने लगे। स्कूल में अच्छे अंक आने लगे और शिक्षक भी उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। समय के महत्व को समझकर आरव की पूरी जिंदगी ही बदल गई। अब वो जहां भी जाता दूसरों से यही कहता, दोस्तों, पैसे गंवाकर तुम उन्हें फिर कमा सकते हो, लेकिन समय गंवाकर उसे कभी वापस नहीं पा सकते। इसलिए हर पल का सम्मान करो। आरव की नई शुरुआत। उस दिन से आरव की जिंदगी बदल गई। वो सुबह जल्दी उठता, पढ़ाई करता, टाइम टेबल बनाता और मेहनत करता। कुछ ही महीनों में वही आरव जो हमेशा पीछे रहता था अब कक्षा का टॉपर बन गया। अंत में संदेश। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि समय से बड़ा कोई धन नहीं है। जिसे समय की कीमत समझ आ गई वो जिंदगी में कभी हारता नहीं। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोग भी प्रेरित हो सके। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली कहानियां आपको रोजाना मिलती रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ हिंदी कथाएं पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हिंदी कथाएं की तरफ से आप सभी को धन्यवाद।